फाल्गुन मास की शुरुआत होते ही होली के उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे मुहूर्त, मुंडन, गृह प्रवेश, शुभ यज्ञ जैसे कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस मास में भद्रकाल का समय चल रहा होता है। भद्रकाल का अर्थ है भद्रा देवी, जो शनि महाराज की बहन है और सूर्य देव की पुत्री है। उनका स्वभाव भी शनि महाराज की तरह ही अति कठोर माना गया है। उनके काल चक्र के समय कोई भी शुभ कार्य करना लाभदायी माना नहीं जाता, लेकिन होलिका दहन के पश्चात सारे शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। रंगों को खेलकर एक नए कल की शुरुआत का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार होलिका दहन 28 मार्च रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा की तिथि है और होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:37 से रात्रि 8:56 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 मार्च सोमवार को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में रंगों की होली खेली जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में कई समय से चल रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशा, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखे नारियल को चढ़ा दे। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखिए कि घर के सारे सदस्य मिलकर होलिका माता की आराधना करें, इससे लाभदायी फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज्यादा काले टोटके कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आप पर कोई टोटका कर रखा है या आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर अपने पास रख ले और रात को होलिका दहन की पूजा के समय उस पोटली को अग्नि में डाल दे। इससे आप पर किए गए टोटकों का असर नष्ट हो जाएगा और भगवान नरसिंह की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाएगी और कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या किसी बुरी नजर के चलते आप स्वस्थ नहीं रह पाते या लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्र लगाने हैं और पूजा के बाद आपको यह गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पे लगी बुरी नजर, शत्रु का भय और स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदैव ही क्लेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आए या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख ले और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला ले और रोज इसके सामने दिया अवश्य जलाए। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटकों का प्रभाव कम हो जाता है और तो और व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिन तक करने से आपके सारे भय और साए खत्म होने लग जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सभी उपाय अवश्य लाभदायी होंगे।